आज हम अवकलन के सूत्र देखने वाले हैं जो आपको अवकलन करते समय बहुत काम आएंगे। यदि आपको ये सूत्र नहीं आएंगे तो अवकलन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जैसे कोई भी हो गया, जैसे हो गया 1, 2, जैसे 1000, जैसे 50, ये सब कांस्टेंट टर्म है। इनका डिफरेंशिएशन होता है 0। फिर कोई चर है जैसे मान लो x, तो इसका अगर x के सापेक्ष करते हैं तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। यदि यहाँ पे y होता और उसका y के सापेक्ष करते, देखो ऐसे होता dy बाई dy, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, मतलब y का y के सापेक्ष 1 हो जाता। फिर देखो जैसे यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर n है, तो ये फॉर्म देखो पावर आ गई है, फिर x, फिर ये n है, इसमें से एक कम हुआ, ऐसे करेंगे। फिर देखो जैसे एक्स स्क्वायर है, वही एग्जाम्पल देखो पावर आगे आई, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, फिर एक कम हुआ, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2x। ठीक है। फिर देखो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, मतलब e की पावर x जो फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x ऐसे कैसे, फिर log, फिर देखो log यहाँ पे ये आएगा, जो इसका बेस है e वो आ जाएगा, log e बेस e, ये 1 हो जाता है, इसलिए हम e की पावर x लिखते हैं। यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। फिर देखो इसी प्रकार a की पावर x है, तो a की पावर x ऐसे कैसे, फिर log, अब यहाँ पे देखो e था तो log e आया, यहाँ पे a है तो log a आ जाएगा, ऐसे। जैसे यहाँ पे होता 2 की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या करते 2 की पावर x ऐसे कैसे, log यहाँ पे आ जाएगा 2, ऐसे। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x को होता है 1, और यहाँ पे जो log के साथ होता है वो बट्टे में चला जाता है। ठीक है सर। जैसे log y होता तो उसका डिफरेंशिएशन करते y के सापेक्ष या फिर x के सापेक्ष 1/y हो जाता, फिर आगे होता। अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हमें याद करना ही करना है, बहुत काम आएगा। जैसे साइन x का क्या होता है, कोस x, और कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x, या फिर माइनस कोस x का क्या होता है, साइन x। फिर देखो टेन का क्या होता है, टेन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। फिर जो हमारा कोट x है, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। हम या फिर माइनस कोट x का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, मतलब माइनस ही इधर भेज दे। जैसे मान लो हम माइनस कोट x का डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x, मतलब वहां पे जो माइनस चिन्ह आता है उससे ये कैंसिल हो गया। फिर देखो सेक x, अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर है कोसेक x, कोसेक x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x कोट x। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे y है तो y स्क्वायर आएगा, z है तो z स्क्वायर। फिर देखो कोस इनवर्स x को हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो रहा जाता है और साइन के बिल्कुल समान ही होता है।
फिर देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स x का क्या होता है, यहाँ पे बस माइनस और आ जाता है और tan के समान आ जाता है। फिर जैसे ये है, फिर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कोसेक इनवर्स x का क्या होता है, माइनस से और मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये हमारे डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे। यदि आपको ये याद होंगे तो डिफरेंशिएशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन से। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।